डी बाई डी टी करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, एक्सेलरेशन मिलेगा। तो एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा, अगर हम ध्यान से देखें क्वेश्चन को, तभी क्वेश्चन को नहीं अभी एक्सेलरेशन करते हैं, तो वेलोसिटी का फंक्शन तो ये रहा माइनस 1/t+5 के होल स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है हम सभी को, है ना। तो इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, देखो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ t+5 अपॉन में t+5 का पावर 4। बोलो सभी लोग, यही होगा डिफरेंशिएशन। अगर यही होगा डिफरेंशिएशन तो ये आ गया हमारा एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन कितना आया है, माइनस 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 प्लस हो जाएगा। अरे बेटा ये कितना सिंपल है यार, तुमसे डिवाइड रूल नहीं लग रहा क्या, ऊपर वाले को u मान लो और नीचे वाले को v मान लो। क्यों करना, ऊपर वाले को u मान लो, नीचे वाले को v मान लो, v du माइनस u dv होल डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। अब हमारा v तो du का डिफरेंशिएशन, तो du तो 1 है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। देखते जाओ, अभी फालतू क्वेश्चन मत पूछो, अभी इधर देखते जाओ। u की वैल्यू लिखनी है, u की वैल्यू कितनी होगी, -1 dv। अब t+5 के होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है, तो इसको सीधे सीधे चेन रूल लगा करके 2t+5 इंटू 1 लिख दो ना यार, 2 टाइम्स ऑफ t+5 डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर जो कि होता है t+5 का होल स्क्वायर का स्क्वायर, दैट इज 4। तो आंसर क्या आ गया, 2 अपॉन में t+5 होल डिवाइडेड बाय t+5 की पावर 4। और इसी को हम क्या लिखेंगे, 2 अपॉन में t+5 का क्यूब। अब आया समझ में कि नहीं आया, यहाँ पे डिफरेंशिएट कर बेटा 1/t+5 को, और देख क्या आ रहा है। सभी लोग देखो ध्यान से, ठीक है। अब हमको ऑप्शन चेक करना है, अभी भी हमारा आंसर नहीं आया, ऑप्शन कैसे चेक करें, तो ये हमारी वेलोसिटी की इक्वेशन कहाँ है, ये हमारी वेलोसिटी की इक्वेशन है, देखो ध्यान से सभी लोग, ये वेलोसिटी की इक्वेशन है। जरा इन दोनों को डिवाइड कर दो, एक्सीलरेशन अपॉन वेलोसिटी कर दो, ऐसे ही कर दो क्योंकि हमें ऑप्शन वेलोसिटी के टर्म में पूछा है, मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, है ना, ये मतलब ऑप्शन देख के। तो 2 अपॉन में t+5 का क्यूब होल डिवाइडेड बाय -1 अपॉन में t+5 का स्क्वायर, यह आ गया -2 t+5 का क्यूब t+5 का स्क्वायर। इसको कुछ लिख सकते हैं क्या, -2, सही लिखा है ना मैंने, तो यहां से तो आ रहा है t+5 की पावर -1 और t+5 -2 t+5 अपॉन में a/v। तो ऐसा तो कुछ आंसर हमको वेलोसिटी में बनते हुए नहीं दिख रहा है यहाँ पे, है ना। चलो तो डिस्टेंस से करके देखो, एक्सेलरेशन अपॉन डिस्टेंस करो,
2 अपॉन में t+5 का क्यूब डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है 1 अपॉन में t+5, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 अपॉन में t+5 होल डिवाइडेड बाय t+5 का होल क्यूब। ये कट गया इससे, तो ये आ रहा है 2 अपॉन में t+5 की पावर -2। ठीक है, माइनस चल ही रहा है यहाँ पे, तो इसको लिख सकता हूँ ना 2 अपॉन में -1 अपॉन t+5 का स्क्वायर। तो यहाँ से डिस्टेंस वाली वैल्यू बन रही है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, फोर्थ वाला हो जाएगा। ठीक है, -1 बाहर आएगा, सॉरी। ठीक है ना, क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, लेकिन AIPMT में ऐसे सवाल आते हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं। यही था करेक्ट आंसर, जिसका भी डाउट था क्लियर है क्या? करेक्ट आंसर इज 2। चलो मैं एक बार अभी मीनवाइल एक बार और क्लास में इसको सॉल्व करता हूँ, जब तक कल वाला होमवर्क देख लेते हैं, है ना। मैं बताता हूँ एक बार और, इसको भी सॉल्व कर लेता हूँ मैं क्लास में। मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, पहले अपन कल वाला क्वेश्चन कर ले। a is equals to 2s plus 1. Here a is a function of displacement. You need to find velocity as a function of displacement. जरा बताइए ना सब लोग कैसे करेंगे सॉल्व। सब लोगों को 1 मिनट दे रहा हूँ मैं, जल्दी से बताओ। जिन्होंने ट्राई किया है वो मुझे आंसर भेजो लिख के। उनका यूज तो मैं नहीं कर सकता, हमें क्वेश्चन ये दिया था, हमने इसमें ये वाली इक्वेशन का यूज करना है। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि ये दो इक्वेशन का तो हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये टाइम डिपेंडेंट है और हमें टाइम के बारे में कहीं भी कुछ नहीं कहा है ना बच्चों। चलो तो इसको इंटीग्रेट करो, तो ये क्या हो जाएगा 2s²/2 प्लस s v²/2। 2 से 2 कट गया, तो 2s² प्लस 2s बराबर v²। 2s कॉमन ले लिया, s प्लस 1 अंडर रूट बराबर v। दिस इज द आंसर। गॉट इट एवरीवन? क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कीजिए सभी लोग, 1 मिनट का टाइम है आप लोगों के पास। A particle start from rest, move with a constant acceleration. एक पार्टिकल है जो कि रेस्ट से स्टार्ट करता है, टाइम t इक्वल टू 0 पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई 0। देखो आपको क्वेश्चन पढ़ के पहचानना है, क्या कहा है, फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट मतलब रुका हुआ था, अगर शुरुआत में रुका हुआ था तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। कौन सी वेलोसिटी 0 होगी, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। मूव विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करता है कब तक, 15 सेकंड तक। ये हो गए t बराबर 15 सेकंड तक। इट कवर्स अ डिस्टेंस s1, इट कवर्स अ डिस्टेंस s1 इन फर्स्ट 5 सेकंड। थोड़ा सा गलत पड़ गया मैं, अभी 15 सेकंड तक चल रहा है, इसमें शुरुआत के 5 सेकंड, शुरुआत के जो 5 सेकंड है ये कितना डिस्टेंस कवर करता है, s1 एंड s2 इन द रिमेनिंग 10 सेकंड्स। तो ये टोटल 15 हो गए, 5 और ये 10, बचे हुए 10 सेकंड यहाँ लगे और शुरुआत के 5 सेकंड यहाँ लगे, है ना। तो s1 s2 के बीच में रिलेशन निकालना है। कैसे करना चाहिए सॉल्व, देखो अगर लॉजिकली समझो तो हर पार्टिकल के पास में हर टाइम पे पार्टिकल के पास में कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होगी। हम यहाँ पर वेलोसिटी मान लेते हैं v, क्या मान लेते हैं v, v1 नाम दे दो चलो, और यहाँ पे v।
अब क्या करें, हमें तो S1 और S2 के बीच में रिलेशन निकालना है। कैसे निकालें? देखो अगर हम V1 और V जो कि आधे बच्चों ने करा होगा, V1 और V निकालेंगे तो परेशान हो जाएंगे। मैं तुम्हें सॉल्व करना सिखाता हूं। फॉर S1, सिर्फ S1 तक देखो क्वेश्चन को। कहां तक देखो? यहां से लेके यहां तक देखो। इसमें टाइम लगा है कितना? 5 सेकंड। तो S1 बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये इक्वेशन लगाओगे। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ये 0 हो गया। एक्सेलरेशन कितना है? पता नहीं सर। टाइम कितना है? ये जरूर पता है सर, 5 का स्क्वायर। ये आ गई हमारी S1 की वैल्यू। अरे बच्चों बोलो ना यार, S1 की वैल्यू आ गई। सभी मासूम इस बात से एग्री होते हैं? अब क्या करो, S1 प्लस S2 की कंबाइंड वैल्यू निकाल लो। ऐसा क्यों कर रहे हो आप? मैं ऐसा इसीलिए कर रहा हूं कि अगर मैं S1 और S2 की कंबाइंड वैल्यू निकालूंगा तो मेरी वापस से इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो जाएगी ना, क्योंकि मैं तो शुरुआत से ही मान रहा हूं मोशन। ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी वापस क्या हो गई? 0, हाफ A। लेकिन अब समय यहां से यहां तक चलने में कितना लगा है? 15 सेकेंड। यह आ गया S1 प्लस S2। सभी बच्चों को S1 प्लस S2 लिखना आया? अब S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाय S1 करो। हाफ A 15 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाफ A 5 का स्क्वायर। सॉरी, हाफ A कट गया। 15 का स्क्वायर कितना होगा? 225 डिवाइडेड बाय 25। 225 डिवाइडेड बाय 25, ये हो गया 9 जा। क्या हो गया? 9 जा। यहां से इसको ऐसा लिख सकता हूं 1 अपॉन में S2 बाय S1। तो S2 बाय S1 कितना आ गया? 8। तो S2 is equals to 8 times of S1. This is the answer to the problem. नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेलवे ट्रेन है, ट्रैक पे चल रही है। उसका जो फ्रंट पार्ट होता है उसको इंजन बोलते हैं, और उसका जो बैक पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं? लास्ट कंपार्टमेंट बोला है, वैसे से लास्ट कंपार्टमेंट ले लेते हैं हम। इंजन की स्पीड दी हुई है कितनी? u एंड दिस इज v। तो मिड पोर्शन की वेलोसिटी कितनी होगी ये पूछा है आपसे। क्या पूछा है? व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द मिड पोर्शन, जो मिड में कंपार्टमेंट होगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो मुझे बताओ यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है? d। और यहां से यहां तक भी डिस्टेंस कितना है? d, है ना। मिड पॉइंट बोल दिया मतलब दोनों पार्ट का डिस्टेंस क्या हो गया? सेम हो गया। अच्छा, जितना इस पार्ट में एक्सेलरेशन हो रहा होगा उतना ही इस पार्ट में भी एक्सेलरेशन हो रहा होगा, मतलब एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट इन बोथ दी पार्ट्स। d/2 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आप d/2 ले लोगे तो ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी? d। मैंने 2d ली है ट्रेन की लंबाई। चलिए, तो लेट अस से कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी है x, कितनी है? कैपिटल X। तो मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाता हूं। आपको कैसे पता सर आपको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना है? क्योंकि यहाँ पे टाइम की कोई भी जानकारी नहीं है। तो फॉर द फर्स्ट पार्ट, दिस पार्ट, ये हो जाएगा इनिशियल और ये हो जाएगा फाइनल। तो थर्ड इक्वेशन के हिसाब से एक्स स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a इंटू डी। एक्स स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2ad। सभी लोग एग्री करते हो इस बात से? इधर देखो, अब इस वाले पार्ट के लिए देखो सर, अगर ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है, होगा ही ये डायरेक्शन, इंजन आगे चलेगा, तो ये
x square will be the initial and v square will be the final plus 2ad. तो v square माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 2ad. इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करें तो v स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बाय इक्वल टू 2x स्क्वायर. तो v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट इक्वल्स टू x. This is the answer, the velocity at the midpoint. Is it clear to everyone? देखो काइनेमेटिक्स में कोई फॉर्मूले नहीं होते, दिमाग लगाना पड़ता है. क्वेश्चन अब कोई कमेंट मत करो, क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग. A bullet loses 1 by n of its velocity when it passes through a plank. Plank का मतलब होता है एक डब्बा. एक डब्बे से जब एक बुलेट निकल कर जाती है, एक डब्बे से जब ये बुलेट है, ये v वेलोसिटी से चल रही है, ठीक है. जब ये डब्बे से बाहर निकल जाती है तो इसका 1 by n पार्ट खत्म हो जाता है. तो बचता कितना है? 1 माइनस 1 by n ऑफ v. इतना बचता होगा, बोलो इतना बच रहा होगा. मानते हो ये बात? ठीक है. अरे अरे मासूमो, ऐसे कैसे चलेगा? चलिए, तो ये कितना हो गया? v इंटू 1 माइनस 1 बाय n. ये बुलेट की वेलोसिटी हो जाएगी एग्जिट पे. क्या बुलेट की वेलोसिटी 0 हो गई है? नहीं. तो मतलब ये चलेगी अभी भी बुलेट. मान लो जो ये बॉक्स था ना, इस बॉक्स का ये डिस्टेंस कितना था? d ले लेते हैं अपन. What is the, अब क्वेश्चन कहता है what is the least number of plank required to stop the bullet. ऐसे कितने डब्बे और लगा दें ऐसे कितने और डब्बे लगा दें कि बुलेट रुक जाए. हर डब्बा d का है, ऐसे मैंने let m be the number of bullets, नंबर ऑफ प्लैंक. जो डब्बे हम लगा रहे हैं वो m है. मैंने n क्यों नहीं लिया? क्योंकि n दो बार लेता कंफ्यूज होते. साक्षी तुम्हारा आंसर गलत है. m इंटू डी. इतने डब्बे लगा देंगे जब जाकर क्या हो जाएगी? हमने मान लिया कि m इंटू डी डब्बे लगा देंगे तो क्या हो जाएगी? बुलेट की वेलोसिटी 0. अच्छा सर, चलो तो अभी अपन फर्स्ट पार्ट ही सॉल्व करते हैं. जो पहला वाला डब्बा बनाया है इसमें दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड दिस इज द फाइनल वेलोसिटी. बोलो. तो आप फॉर्मूला लगाओ, v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as. फाइनल वेलोसिटी हो गई v का स्क्वायर 1 माइनस 1 बाय n का स्क्वायर. इनिशियल वेलोसिटी हो गई v का स्क्वायर प्लस 2as. v स्क्वायर 1 माइनस 1 बाय n का होल स्क्वायर माइनस v स्क्वायर बराबर 2as. यही होगा बेटा. यहां तक तो सभी को समझ में आ गया होगा फर्स्ट पार्ट. बिल्कुल ना, दिख ही रहा है यहां से नेगेटिव आ रहा है, अपने को सोचने की जरूरत ही नहीं है. चलो अब ये वापस से हमारी बुलेट आई v वेलोसिटी से और हमने इतने सारे डब्बे लगा दिए. यहाँ के बुलेट की वेलोसिटी क्या हो गई? 0. क्या हो गई बुलेट की वेलोसिटी? 0. v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as फॉर्मूला होता है. इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी तो हो गई 0 क्योंकि डब्बा यहाँ आकर के रुक गया. तो v तो हो गया 0 और u किसके बराबर है? v स्क्वायर प्लस 2as. v स्क्वायर माइनस का बराबर 2as हो रहा है. बोलो क्लियर हुआ क्या? इतना
2as की वैल्यू सर यहां से उठा के रख दो, कितने आएगी, v स्क्वायर माइनस 1/1/n का स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, बोलो ऐसी आएगी क्या सभी लोग? अच्छा, अब है ना थोड़ा सा करेक्शन है, अब सब लोग ध्यान देना, सब लोग ध्यान देना इधर, ध्यान से देखो पहला वाला डायग्राम, वापस से आओ पहले वाले डायग्राम पे। क्या वेलोसिटी यहां से यहां आने में कम हुई है या बढ़ी है? सर वेलोसिटी तो कम हुई है, इट इज डिक्रीजिंग, इट मींस यहां पर एक्सेलरेशन कैसा है, नेगेटिव। बोलो ना यार बच्चों। और देखो यहाँ कहा भी है एक्सेलरेशन इज अज्यूम कांस्टेंट रिटार्डेशन, इसका मतलब यहाँ पर आप -2as कर दो, क्या कर दो यहाँ पे -2as, और जब ये माइनस साइन को आप इधर भेज दोगे तो ये माइनस इधर भेज दोगे तो ये प्लस का हो जाएगा, बोलो। ये वाला माइनस साइन जब आप इधर की तरफ शिफ्ट कर दोगे तो ये तो क्या हो जाएगा, प्लस, और ये बन जाएगा माइनस। तो इस इक्वेशन में यहां पर भी करेक्शन करो सर, इसको बनाओ प्लस, इसको बनाओ माइनस, तो ये क्या हो गया, -2v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर 1/1/2। अच्छा एक सेकंड, थोड़ा और करेक्शन है, अभी रुको यार, एक सेकंड। अब देखो 2as जो लिया है तो यहाँ पे क्या होगा, -v स्क्वायर 2a, s की जगह पे क्या लिखूंगा मैं, md, क्या लिखूंगा मैं, md। यहां पर भी तो मेरा एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा, यहां पर भी मेरा एक्सेलरेशन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ये डिस्टेंस d है ना, ये s की वैल्यू यहाँ पे d है। चलो तो -2ad इंटू m बराबर -v स्क्वायर, तो माइनस से माइनस कट गया, ठीक है। 2ad की वैल्यू तुम्हारे पास में है, और वो कितनी है 2ad की वैल्यू, ये रही सर, जो कि है -v स्क्वायर 1 - 1/n का होल स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इंटू m v स्क्वायर, समझ गए? अब यहां से m फाइंड कर लो, यहां से क्या कर लो, m फाइंड कर लो सभी लोग, करें फाइंड। देखो v स्क्वायर और v स्क्वायर कट गया, तो ये क्या आ रहा है, 1 - 1/n का स्क्वायर, ये एक माइनस साइन है, +1 इंटू m, और यहाँ पे भी 1 आ रहा है। इस इक्वेशन को सॉल्व करो सब लोग, और यहाँ से आपकी m की वैल्यू आ जाएगी, दिस इज द नंबर ऑफ ब्लॉक्स। इसे आप सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ब्लॉक्स, जो कि एकदम आसान है, परेशान मत होना इसको लेके। पहले इतना समझ में आया ना सभी को, तो पहले इतना लिख लो, फिर मैं ये सॉल्व कर दूंगा वैल्यू। So after solving this equation we will get n square, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा n स्क्वायर अपॉन में 2n-1 इक्वल्स टू m। कितने ब्लॉक लगेंगे, n स्क्वायर अपॉन में 2n-1। सभी बच्चे इस नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करें। आर्टिकल है, क्वेश्चन बिल्कुल आराम से पढ़ो और जितनी डेफिनेशन बताइए बस उन्हीं को याद रखो। पार्टिकल इज मूविंग विद अ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, ईस्ट में जा रहा है, ये नॉर्थ होता है, ये ईस्ट होता है, साउथ, और ये वेस्ट। एक पार्टिकल है जो कि 10 मीटर पर सेकेंड से किधर जा रहा है, ईस्ट में, 10 आई कैप। आफ्टर 20 सेकेंड, अचानक 20 सेकेंड बाद इट चेंजेस इट्स वेलोसिटी टुवर्ड्स नॉर्थ, कहाँ कर लेता है वो, नॉर्थ की तरफ कर लेता है। यहां से चलते चलते ऐसा निकल जाता है, सेम स्पीड 10 जे कैप। अब हम पढ़ते हैं एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला।
इट इज v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन में t फाइनल माइनस t इनिशियल। t फाइनल माइनस t इनिशियल कितना है 20। अब v फाइनल कितना है, फाइनल v तो ये रहा 10 j कैप, इनिशियल कितना है 10 i कैप। बोलो ना यार, 10j माइनस 10i। अब j और i को सॉल्व करना है तो इन दोनों के बीच में एंगल हो गया 90 डिग्री, और ऐसे वेक्टर का मैग्नीट्यूड तुम्हें लिखना आता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट में। तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 20। अभी सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं। तो ये क्या हो गया 10 रूट 2 बाई 20, तो ये हो गया 1 बाय रूट 2। अब देखो 10i तुमने निकाला है 10i और माइनस 10j निकाला है, माइनस 10j इधर आएगा, माइनस 10i और 10j निकाला है तुमने। ठीक है, मैं थोड़ा सा गलत बोल गया। क्या निकाला है तुमने, 10j और 10i का वेक्टर निकाला है, सॉल्व करा है तो इसकी डायरेक्शन ये होगी ना बेटा। और इस डायरेक्शन को क्या नाम दूंगा मैं, नॉर्थ वेस्ट। 1 बाय रूट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नॉर्थ वेस्ट। करेक्ट आंसर इज 4th। Is it clear to everyone? Starting from rest, the acceleration of the particle is given. The velocity of the particle at t equal to 5 seconds is. Acceleration of the particle दिया हुआ है, acceleration of the particle a is equals to 2t minus 2. Velocity will be dv by dt. 2t minus 2. तो dv is equals to 2t minus 2 into dt. इसको इंटीग्रेट कर देते हैं हम, तो इंटीग्रेशन आ रहा है v इज इक्वल्स टू 2t स्क्वायर बाय 2 माइनस 2t, 2 से 2 गया, सो इट इज t स्क्वायर माइनस 2t। हमसे पूछा है t बराबर 5 पे वेलोसिटी बतानी है, तो यहाँ पे रख दो t बराबर 5, 25 माइनस 10, 15 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर टू द प्रॉब्लम। इज इट क्लियर टू एवरीवन? लो बेटा, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल क्या है, v is equals to 3t square plus 2 एवरेज वेलोसिटी बिटवीन द इंटरवल। तो बेटा एक बार t की वैल्यू 0 रखो तो वेलोसिटी आ रही है 2, और एक बार t की वैल्यू 2 रख दो तो वेलोसिटी आ रही है 3 इंटू टी का स्क्वायर, 4 3 जा 12 प्लस 2 14, तो 14 प्लस 2 बाई 2 इट इज 16 बाई 2 8 मीटर पर सेकेंड। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल इज दिस। हमें पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। आपसे क्या पूछा है, वो टाइम बताइए जब वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर क्या हो जाए, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इट इज अ गुड क्वेश्चन, सॉल्व कीजिए सब लोग। यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन, पोजीशन वेक्टर हमें दिया हुआ है, तो पोजीशन वेक्टर का जब भी हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, वेलोसिटी वेक्टर। तो क्या मिलेगा यहाँ पे, टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t माइनस 4 आई कैप प्लस 2t जे कैप। ठीक है, एक बार और डिफरेंशिएशन कर देंगे तो हमें क्या मिल जाने वाला है, वेलोसिटी वेक्टर मिल जाने वाला है, विच विल बी 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप। बोलो यही होगा। अब उसने पूछा है कि कितना समय लगेगा कि वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाए। हमने एक वेक्टर में पढ़ा था कि जब कभी भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या हो जाता है, 0। तो तुम i का i के साथ प्रोडक्ट लिखो, इट विल बी 2t माइनस 4 इंटू 2 प्लस j का j के साथ लिखो 4t बराबर 0। इट विल बी 4t माइनस 8 प्लस 4t बराबर 0, दैट इज 8t माइनस 8 बराबर 0, t बराबर 1 सेकेंड।
So this is the answer to the problem. Got it, everyone? Next question is, if a car at rest uniformly if a car at rest accelerate uniformly, देखो क्या लिखा है, accelerate uniformly मतलब acceleration कैसा है, constant, and attains a speed of 54 km per hour in 10 seconds, then the distance covered is, 1 मिनट में सॉल्व कर दो फटाफट. u है 0, फाइनली 10 सेकेंड में उसने 54 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से स्पीड ले ली है. सो इट विल बी 54 इंटू 18/5 और 5/18. क्या होगा बताओ यार? पंद्रह मीटर पर सेकेंड. अब 10 सेकेंड में कितना होगा? तो s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा दो यार. u तो 0 हो गया. हाफ एक्सेलरेशन कितना है? एक्सेलरेशन क्वेश्चन में नहीं गिवन है हमें. अब क्या करें हम तो फंस गए. एक्सेलरेशन तो नहीं गिवन है. v इज इक्वल्स टू u प्लस at लगाने का. इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल हो गई 15, a टाइम हो गया 10, 3/2 हो गया एक्सेलरेशन. फिर लगाने का s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर. u कितना है? इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है. हाफ a कितना है? 3/2 और टाइम कितना हो गया? 100. 25 दिया 75. 75 मीटर इज द राइट आंसर. गॉट इट एवरीवन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए. इट इज अ गुड क्वेश्चन. सॉल्व करो सब लोग. चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ टाइम t सेकेंड्स, एट अ टाइम t और डिस्टेंस, और ये x दिया हुआ है हमें. x कितना दिया है? x बराबर दिया हुआ है 40 प्लस 12t माइनस t क्यूब. अच्छा, हाउ लॉन्ग विल द पार्टिकल टेक बिफोर कमिंग टू रेस्ट? रुकने से पहले पार्टिकल कितना चलेगा? ठीक है, तो पहले ये तो देख लें, t बराबर 0 पर पार्टिकल है कहाँ? t बराबर 0 पर पार्टिकल है 40 मीटर पे. अब उसे डिफरेंशिएट करो. डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? 12 माइनस 3t स्क्वायर बराबर 0, और यही वेलोसिटी होती है. उसने कहा था कि जब रुकेगा तब कितना डिस्टेंस चल चुका होगा, तो रुकेगा तो वेलोसिटी की इक्वेशन 0 हो गई, तो 12 बराबर 3t स्क्वायर. तो t बराबर 2 कितना हो गया? t बराबर 2 सेकेंड. ये t बराबर 2 सेकेंड यहाँ पे पुट कर दो, तो x बराबर 40 प्लस 24 माइनस 8, ये सॉल्व करने पे आ रहा है 56 मीटर. लेकिन ये तो x फाइनल है और ये x इनिशियल है. तुमसे पूछा है कितना चलेगा रुकने से पहले, तो इट विल बी x फाइनल माइनस x इनिशियल. 56 माइनस 16 40, सॉरी, इट विल बी 16 मीटर. तो कितना चला है? 16 मीटर. दिस इज द आंसर टू द प्रॉब्लम. v वेक्टर लास्ट क्लास में लिखवाया था. v वेक्टर इज इक्वल्स टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू t. इनिशियल वेलोसिटी है 3i4j प्लस a वेक्टर कितना है? a वेक्टर है 0.4i 0.3j इंटू टाइम है 10, तो 3i4j प्लस 4i3j जो कि हो गया 7i7j. दिस इज द फाइनल वेलोसिटी वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड ही क्या दे देगा हमको? स्पीड, विच इज 7√2. सो द आंसर इज 3.
होमवर्क, टेक दिस क्वेश्चन एज होमवर्क। अच्छा क्वेश्चन है, आराम से करना। एक क्वेश्चन तो होमवर्क बनता है, इसलिए तो कह रहा हूँ इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसका सॉल्व करना। अच्छा क्वेश्चन है। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास, जरा सॉल्व कीजिए। दिस इज द नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, नीट PYQ। ये वाला जो क्वेश्चन था ये भी नीट PYQ था। दिस इज ऑल्सो अ नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सॉल्व करो। करेक्ट है ईशान। बिल्कुल, वर्णिका का भी सही है, निधि का भी सही है, मेहुल का भी सही है। अरे लास्ट क्लास में हमने नोट तो लिखा था। प्रांजलि तुम्हारा भी सही है। जब डिस्टेंस सेम होता है तो क्या होती है वेलोसिटी? 2 में 1/v1 प्लस 1/v2 v एवरेज। तो ये हो गया 2 में 1/v, 1/v1, 1/v2 आंसर। कभी कभी नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं, तन्मय तुमने गलत किया। चलो, so this is all about today's class. गुड नाइट टू एवरीवन, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।